हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ITCZ। तो ये ITCZ क्या है? क्योंकि जब भी हम मॉनसून या फिर समर की बात करते हैं तो ITCZ शिफ्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो इसे पता चल रहा है ट्रॉपिकल, कहीं ना कहीं इसका पोजीशन तो पता चला कि ठीक है बनेगा तो ट्रॉपिकल में, कहीं और नहीं। एंड देन कन्वर्जेंस, तो ये कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है? ऐसा तो पता है कन्वर्जेंस में कुछ कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है। तो क्या होता है कि अगर हम ट्रॉपिकल वाले रीजन की सिचुएशन को देखें तो सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या पड़ती है? वर्टिकल। यहाँ पे सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती है। तो ये एरिया तो बहुत ज़्यादा सन रे रिसीव करता है। तो ये एरिया जो होता है हमारा ट्रॉपिकल एरिया, बहुत ज़्यादा सन रे रिसीव करता है। तो जिसके कारण यहाँ की एयर जो होती है क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है। एंड देन वार्म एयर का नेचर क्या है? वार्म एयर का सिंपल सा नेचर है, वो ऊपर की ओर राइज हो जाती है, ठीक है। नीचे नहीं रहती, हल्की हो जाती है एंड देन ऊपर की ओर राइज हो जाती है। तो अब ये जब ऊपर की ओर राइज हो जाती है तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तुम्हारा लो प्रेशर। एंड लो प्रेशर क्रिएट होने पे क्या होता है? एक सिंपल सा हम लोग जो पढ़ते हैं, एयर जो ब्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो होती है। तो अब जब यहाँ पे लो सन की किरणें रिसीव हुई तो अब जो एयर था ऊपर की ओर राइज हो गया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर वाला जोन हो गया। तब हाई प्रेशर से एयर जो होता है लो प्रेशर की ओर बहना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं बहना स्टार्ट हो गई। लेकिन इसी को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे अब कन्वर्जेंस होता है, तो इसी को बोलते हैं हम ITCZ। तो हमारा जो ये ITCZ वाला जो एरिया होता है, अगर यहाँ के वेदर की बात करें तो यहाँ का वेदर जो होता है काफ़ी अनस्टेबल होता है। क्योंकि क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑल द टाइम ऑल द ईयर रेनफॉल होते रहता है। तो ऑल द ईयर रेनफॉल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एयर जो होता है कन्वर्जेंस होता है एंड देन फिर ये ऊपर की ओर राइज हो जाता है। तो ऊपर जब राइज होता है तो ये कंडेंस हो जाता है एंड देन रेनफॉल होता है। और अगर यही हम हाई प्रेशर एरिया की बात करते हैं तो हाई प्रेशर में क्या होता है? एयर जो होता है वो सिंक होता है एंड देन सिंक एयर जो होता है वो क्लाउड को डिज़ोल्व कर देता है, ना कि क्लाउड बनाता है। तो एक चीज़ याद रखना कि जो हमारा राइजिंग एयर होता है वो क्लाउड बनाता है एंड देन जो हमारा सिंकिंग एयर होता है वो क्लाउड को डिज़ोल्व कर देता है। तो जिसके कारण हमारा हाई प्रेशर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। एंड देन की जितने भी तुम डिज़र्ट देखते हो ना, वो कहाँ देखने को मिलेगा? फिर हाई प्रेशर एरिया पे डिज़र्ट देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं हम कि ये जो हमारा ITCZ जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसका पोजीशन चेंज होते रहता है। हमेशा याद रखना है कि ITCZ का पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन इसका चेंज होता है। ये पोजीशन चेंज करता है सन के अपेरेंट। तो समर में क्या होता है? इसका पोजीशन तुम्हारा नॉर्थ साउथ शिफ्ट हो जाता है। अब ये तुम्हारा नियर कहाँ बनेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर बनता है। तो अगर ऐसे देखो तो इंडिया के ऊपर अब तुम्हारा ITCZ आ गया, तो अब तुम्हारा इंडिया के ऊपर लो प्रेशर बन जाएगा एंड देन यहाँ पे एयर अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो करेगी एंड देन अब यहाँ पे एयर कन्वर्ज होगा। जब यहाँ पे एयर कन्वर्ज होगा तो रेनफॉल वाला सिचुएशन भी अब इंडिया के ऊपर होगा। तो ये जो एयर बहती है ना वो कहाँ से आ रही है? सी से लैंड। तो ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करती है जिसके कारण जो इंडिया में रेनफॉल होता है। अब ये हो गया तुम्हारा समर। अब आ जाता है तुम्हारा विंटर। तो विंटर पे टाइम पे क्या होता है? ये ITCZ कहाँ जाता है? विंटर के टाइम पे ये हमारा ITCZ जो है वो साउथ वर्ड शिफ्ट हो जाता है। नियर कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नियर शिफ्ट हो जाता है। एंड देन की अब तुम्हारा ये एरिया क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। तब कहाँ पे कन्वर्जेंस होगा? तो अब इस एरिया में एयर का कन्वर्जेंस होगा। और अब इंडिया में क्या सिचुएशन है? तो इंडिया का सिचुएशन है वो कहाँ है? कहाँ रिलाई कर रहा है? तो वो हाई प्रेशर वाले जोन में है। वहाँ से अब लो प्रेशर ख़त्म एंड हाई प्रेशर। तो अब जब यहाँ पे हाई प्रेशर है इंडिया में तो यहाँ पे एयर तो सिंक होगा। तो यहाँ पे एयर सिंक होगा तो अब कॉस क्लाउड नहीं बनेगा एंड देन रेनफॉल नहीं होगा। तो विंटर में इंडिया में रेनफॉल नहीं होता है।
अब वाइंड ब्लो किधर करेगी, नॉर्थ से साउथ, लैंड टू सी। तो ये सिचुएशन होता है शिफ्टिंग के कारण। कैसे देखा कि रेनफॉल पे इम्पैक्ट होता है। एंड देन की अब बात करते हैं कि ये जो हमारा ITCZ एरिया है उसका एक और नाम है डोलड्रम। रिमेंबर दिस, डोलड्रम। तो इसका नाम डोलड्रम क्यों पड़ा? तो देखो, जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे ऊपर की ओर एयर राइज हो जा रही है, तो नीचे तो अब कम ही एयर होगी ना, नीचे बहुत कम एयर जनरेट होगी, ब्लो होगी। तो नीचे क्या होता है ना कि काम एरिया होता है। अब ये कंफ्यूज मत करना, ऊपर अनस्टेबल ही है, बारिश होती रहेगी, बट एयर के मामले में नीचे काम रहता है। तो पहले के जो व्यापारी होते थे वो एयर के सहारे ट्रेड करते थे। तो जब वो इस एरिया में पहुंचते थे तो उन्हें पुश नहीं मिल पाता था, एंड देन कि उनका जो शिप था काफ़ी टाइम तक स्टक हो जाता था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा डोलड्रम। और अब देखते हैं कि इसका क्लाइमेट के लिए कितना सिग्निफिकेंस है। तो देखा कि ये रेनफॉल को इम्पेक्ट करता है। अगर ये स्ट्रांग होगा तो रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो वही मॉनसून, इसकी वजह से मॉनसून जनरेट होता है, एंड देन फिर साइक्लोन। तो ये साइक्लोन को कैसे इम्पेक्ट करता है? तो साइक्लोन जनरेट होने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे ये लो प्रेशर क्रिएट करता है, एंड देन कि आसपास से यहाँ पे एयर जो होती है मर्ज होती है, कन्वर्जेंस होता है, एंड देन की कोरियोलिस फोर्स लगता है जिसके कारण ये रोटेट होता है। और यहाँ पे इसको लेटेंट हीट मिलता है। तो लेटेंट हीट जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो साइक्लोन को भी ये इम्पैक्ट करता है। बट साइक्लोन में एक चीज़ याद रखना कि साइक्लोन जो होता है वो इक्वेटर पे 0 डिग्री पे नहीं बनता है, ठीक है? इक्वेटर के नियर बनेगा बट इक्वेटर पे नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे तुम्हारा कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, एंड देन कोरियोलिस फोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रोटेशन के लिए। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो रोटेट नहीं होगा, तो यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनता है। एंड देन की नियर चले जाए तो वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स मिलता है, कम लेकिन मिलता है, तो जिसके कारण साइक्लोन जनरेट होता है। तो ये था हमारा ITCZ, कैसे ये क्लाइमेट के लिए सिग्निफिकेंट है, कैसे रेनफॉल को इम्पैक्ट करता है, मॉनसून के लिए इम्पॉर्टेंट है, साइक्लोन को इम्पैक्ट करता है, एंड देन कहाँ बनता है, क्या रीज़न होता है। तो ये सब हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, एंड देन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।